देख रहे हैं यह कंपनी, इस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड की हत्या या फिर मौत जो भी है वो गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वह मौत है, असामयिक मौत है या असामयिक मौत, लेकिन परिवार भुगतान कर रहा है उस चीज़ का आज तक भी। कहा जा रहा है कि कंपनी वालों ने बोला था कि इनको दाह संस्कार कर दो, उसके बाद में आकर के हमारे साथ में बैठ करके बात कर लो, जिसके बाद में तुम्हें कुछ रुपया पैसा दे देंगे, लेकिन आज तक कुछ मुआवजा इस महिला को नहीं मिला है। बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि यह महिला खुद अपनी आप बीती बता रही है। देखिए यह खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज भारत देश के अंदर इस तरह के लोग भी रहते हैं जिन्हें कार्रवाई करने के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। दर दर की ठोकर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कंपनी मालिकों की गुलामी करनी पड़ती है। यदि किसी की मौत हो भी जाए तो उसके बाद कंपनी मालिक बोल देते हैं कि आप इसको जल्दी से दाह संस्कार करा दीजिए और उसके बाद में कार्रवाई करेंगे, यानी कार्रवाई थोड़ा बहुत आपको हम मुआवजा दे देंगे। लेकिन आज 4 महीने के बाद भी एक महिला अपने पति की मौत के 4 महीने बाद ही भटक रही है दर दर की ठोकर खाते हुए। उन्हीं से जानने चाहेंगे क्या ये पूरा मामला है। मैम, क्या हुआ था आपको पति के साथ में, क्या परेशानी थी बताइए। पति के सामने में 29 तारीख के गया था मेरे पति, 15 दिन की सैलरी देंगे बोल के 20 तारीख हो गया, 20 तारीख की सैलरी मांगे तो आजकल करते करते वो सैलरी दिया नहीं जी। फिर उसके बाद में 29 तारीख मेरे पति गए, उसको मारपीट के गेट के बाहर डाल दिया। 29 तारीख कौन सी? इस महीने की 7वां महीना 29 जुलाई को ये हादसा हुआ जी। तो 29 तारीख के गए और 30 तारीख के तो उसके मृत्यु हो गया। बाद में पता चला 11 बजे, 7 बजे से 7 बजे ड्यूटी था मेरे आदमी की जी। तो 7 बजे 8 बजे मेरे को फ़ोन करता, मेरे को 11 बजे उन लोग फ़ोन करा तो मेरे आदमी के जाने नहीं था। 7 बजे से 7 बजे की ड्यूटी। कौन से 7 बजे से 7 बजे? शाम के 7 से सुबह के 7 तक? शाम के 7 बजे से 7 बजे ड्यूटी, सवेरे शाम तक। सवेरे छुट्टी होता था, सुबह उनकी छुट्टी हो जाती 7 बजे। 7 बजे शाम के जाता। आपको फ़ोन कितने बजे आया? 11 बजे। 11 बजे किसने आपको फ़ोन किया था? सुरेंद्र ने। कंपनी की तरफ से सुरेंद्र ने आपको फ़ोन किया। क्या हुआ उस समय? तो फ़ोन करा कि आ जाओ यहाँ, मैं कहाँ दारू ठेका के पास खड़ा हूँ। बोला तो मैं दारू ठेका के पास नहीं आऊँगा, मैं आ रही कंपनी। तो कंपनी के पास आया तो मेरे आदमी कंपनी के पास नहीं आया रहा, इन लोग हॉस्पिटल में ला के रख दिया था। फिर मेरे को सीधा लेके किस हॉस्पिटल में रखा था? राठौर हॉस्पिटल। राठौर हॉस्पिटल किस जगह पर है ये? सेक्टर बांसगांव में जी। हाँ, तो वहाँ मेरे को फिर वहाँ गए तो सीधा फिर गाड़ी में आपस ले आया। और गाड़ी में जब घर में मेरे वहाँ पे उतारा पार्क में तो एक कट्टा रहा, तो उसी में 3 लोग था। उन लोग कट्टा में ऐसे खींचते हुए लेके मेरे आंगन में छोड़ के आ गया। अच्छा। मैं बोला इसको कैसे ऐसे छोड़ रहे हो, तो इसको कहीं ले जा, तो मालिक जाने क्या नाम है। इसको कहीं ले जाइए, किसने बोला आपको? वो सुरेंद्र ने बोला। सुरेंद्र ने बोला कि इसको कहीं पर ले जा, मालिक ने बोला इसको कहीं कहाँ नहीं ले जाते, क्या हुआ इसको? तो बोलने लगा कि इसको मालिक जाने, कंपनी मालिक जाने, हम नहीं जानेंगे। अच्छा। हाँ, वो कहा है तो हम छोड़ दिए मैडम, अब आप जानो, हम नहीं जाने। तो मैं अपने आदमी को देखा था, मेरे आदमी तो खाता में था, उसके साथ में मैं यहाँ से गई गाड़ी में, लेकिन ख़त्म था। मेरे को वहाँ छोड़ने के लिए मेरे को बुलाए गए थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन लोग छोड़ के ऐसे कट्टा में जानवर की तरह खींचते खींचते ले गए, आंगन में छोड़ के तुरंत आ गए। 2 मिनट नहीं रुका मेरे घर में। ऊपर से 2 बाल्टी पानी उसके ऊपर में डाल के आंगन में और ऐसे छोड़ के वहीं आ गया। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद आपने क्या किया? आपने क्या कार्रवाई की आगे? फिर उसके बाद में तो मेरे तो उसको देखा तो मेरे लड़की बोलने लगा मेरे पापा तो नहीं है, ख़त्म हो गया जी। तो फिर हम लोग के तो कुछ होश ही नहीं था। साहब सही पूछोगे ना, मोबाइल के ऐसे नंबर निकाल के कोई भी हो वैसे बात बच्चा लोग से करके घर फ़ोन करके बोला तो वहाँ से आ गए लोग। फिर हम लोग चले गए। ये बोला सुरेंद्र कि हम मदद करेंगे, कि मालिक भी दे देगा पैसा, इसको जल्दी से अब ले जाओ। हाँ, 24 घंटा तुम्हारे गांव पे। कहाँ पर ले जाने? छत्तीसगढ़ अपने गांव ले जाओ। दाह संस्कार तो यहाँ भी किया जा सकता था, पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया आपके द्वारा। अब हम दोनों थे साहब, हमारे गांव के भी कोई भी नहीं था, तो हम क्या करते? ये सब कुछ हमको पता भी नहीं था पोस्टमार्टम। अच्छा। हम तो गांव के रहने वाले, वैसे भी मैं अनपढ़, मैं तो कुछ नहीं करती। जी जी। फिर उसके बाद में क्या हुआ? आपने कहाँ पे अपनी कंप्लेंट दी थी? उसके बाद शिकायत मैं यहीं पे आके दिया, गांव से आके 12-13 दिन में, 14-15 दिन में मैं आ गए थे गांव से। फिर यहाँ आए तो वहीं से मैं फ़ोन करा कि पैसा डाल दो साहब, मेरे हाथ में तो कुछ पैसा भी नहीं था। अच्छा। तो ठीक है बोलते बोलते ना वो
फोन उठा के भी मेरे पैसा भी नहीं डाला उसकी कमाई जी। में, न इससे मेरी मदद करा, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मतलब कहने का ये है इनका कि ना तो उनकी सैलरी दी गई है, ना ही कंपनी की तरफ से उन्हें किसी प्रकार का कोई फ़ायदा मदद भी नहीं जो कि करा। दिया गया है, कोई मुआवजा जो बनता है वो नहीं दिया गया है। अगर हम मुआवजे की बात करें तो कंपनी मालिक अपनी जेब से कभी भी कोई मुआवजा नहीं देते हैं। हमेशा आप जानते हैं फैक्ट्री एक्ट के अंदर इस तरह की धाराएं होती हैं कि यदि कोई मौत हो भी जाती है कंपनी के अंदर तो उसका मुआवजा सरकार देती है। तो सरकार की तरफ से देने के लिए कार्रवाई लेकिन कंपनी की तरफ से की जाती है, जो कि नहीं की गई है। तो इस बारे में हम आगे भी जानकारी लेंगे, आगे जो कंपनी के मालिक हैं उनसे भी बात करेंगे और जो थाने में मौजूद आईओ हैं उनसे भी बात करेंगे। तो जानना चाहेंगे फिर जब आपने पुलिस में कंप्लेंट दी तो क्या हुआ? इसमें कंप्लेन करें तो बोल दिया ठीक है कर रहे हैं करके, फिर ज़्यादा 2-1.5 महीना हो गया तो बोल दिया तुम्हारे कार्रवाई कुछ भी नहीं होएगा। अच्छा, मैं बोला काम नहीं होगा तो नहीं होएगा, अब चले जाओ, क्या आप ऐसे दौड़ धूप कर रहे हो, ये बोल के हमको ऐसे डरुआ वरुआ के ऐसे वो बोल देता रहा साहब। फिर हम आने छोड़ दिए कि यहाँ हमको नहीं आना है बोल। इसके साथ में उन्होंने कुछ और भी आपको कहा कि यहाँ की पुलिस के बारे में हाँ, उन्होंने ये कुछ कहा यहाँ आपको? बोल रहा था कि यहाँ के पुलिस वाले को, लोकल पुलिस वाले को नहीं जानते हो, क्या बोल रहा था? मैं बोला जानती हूँ, क्या नहीं जानती हूँ, मेरे को 18 साल यहाँ वो रहते हो गए, मैं जी। नहीं जानूँगी, यही बोल दिया था वहाँ। और कभी बोलता रहा जैसे मेरे साथ में ऐसे रहने वाले आ गया था यहाँ छोड़ने वाले, तो इन लोग का बीज है, इन्हीं के कपड़ा उतारो, ये बोल के उनको भी धमका देता रहा। खुद के मेरे मालिक आया था, मकान मालिक। यानी आपको भी धमकाया जा रहा है, आपके साथ यदि कोई व्यक्ति कोई भी आता है आ उठ रहा है कर के मेरे साथ इनकी में तो मदद उसको करने भी के लिए धमका तो रहा है। उन्हें भी और धमकाया कंपनी जाता वाले है। लोग जैसे आके वहाँ चुपचाप बैठे, उन लोग कुछ भी बोल दे रहा है, उन लोग को कुछ भी नहीं बोल रहा, और मेरे को धमका रहा है। तो कंपनी वाले लोग पैसा वाले, मैं गरीब हूँ इसलिए मेरे कोई सुना ही नहीं है। हाँ, अब मेरे तो पति चले गए, तो अब मेरे बच्चे लोग को कौन देगा कमा के? जी बिल्कुल, तो देख सकते हैं आप किस तरह से एक माँ अपने बच्चों के लिए तड़प रही है, एक महिला अपने पति के लिए तड़प रही है और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर के बैठा हुआ है।